people, welcome to my channel. This is Barisha Fahim. I'm doing my masters in economics from EMU. हम इस सेट ऑफ वीडियोस में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का कोर्स कवर करेंगे. मैं आपको ना सिर्फ कोर्स समझाऊंगी बल्कि ऑनलाइन फ्री बुक्स और रेडी टू रीड नोट्स प्रोवाइड करूंगी. हम एक 15 डेज लर्न चैलेंज करेंगे जिसमें 15 डेज में पूरा कोर्स समझ के आप याद कर सकते हैं. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग ही यूज़ करें, उसी से पढ़ें, क्योंकि उसमें प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं और इजी टू रीड हैं. आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा और ज़्यादा इसमें कहानियाँ नहीं हैं. अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप इसकी ऑनलाइन PDF ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं. नाउ हम इसके सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं जिनके लिए हर एक चैप्टर के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और टोटल 15 डेज चैलेंज को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि बेसिक इतना इजी टॉपिक है. आप 5 मिनट में इसको मैं पूरा टॉपिक को क्लैरिफाई कर दूंगी. बाकी आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करूंगी उससे आपको बस एक बार रीड करना है. फिर आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में. एक सिंपल से आइडिया के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम हर ह्यूमन को कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं. लाइक लोगों को खाना चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए. तो वो सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है. कोई ना कोई कंपनी बनाता है, कोई ना कोई उसको प्रोड्यूस करता है. तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Factor of production includes land, labor, capital and enterprise. लैंड, जिस ज़मीन पर हम फैक्ट्री लगा के काम करना स्टार्ट करते हैं, दैट लैंड, उसका रेंट देना होता है बाद में. लेबर, जो लोग अपना काम करने के लिए आते हैं, जो वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. कैपिटल, जो कोई कैपिटल अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में कि वो उस पैसा इन्वेस्ट करे, वो प्रोडक्ट्स सब जगह जाके सेल हों. एंटरप्राइज वो होता है बंदा जो उस कंपनी को संभाल रहा होता है, उसे प्रॉफिट मिलता है. सो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है. सो ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. यहाँ जो ज़रूरी चीज़ कंसिडर की जा रही है वो ये है कि ये एक सिंगल फर्म ही माना जा रहा है. एक सिंगल फर्म है. हाउस होल्ड्स हैं, सिर्फ 2 सेक्टर हैं, ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 सेक्टर हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड. इन्हीं के बीच का इंटरलिंकेज दिखा रहा है. क्यों इतना सिंपल बनाया है? क्योंकि बेसिक आइडिया स्टार्ट करना है, उसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे. इनके बीच में जो फ्लो होता है वो 2 टाइप का होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो. रियल फ्लो में हमारे फैक्टर सर्विसेज जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो सारे हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स के पास जाते हैं. लाइक कोई अपनी ज़मीन दे रहा है फैक्ट्री खोलने के लिए, कोई मजदूर भेज रहा है अपना फैक्ट्री के लिए, कोई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उस फैक्ट्री में और कोई उसे संभाल रहा है. बदले में फर्म्स उन सब की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है. तो दैट इज़ रियल फ्लो. रियल फ्लो मतलब उसमें हम मनी का इंटरवेंशन नहीं हो रहा है. मनी का इंटरवेंशन यहाँ होगा मनी फ्लो में. मनी फ्लो में कैसे होगा? जो यहाँ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोवाइड की थी, लाइक लैंड, लेबर अपना वगैरह वगैरह दिया था, उसके बदले में वो उनको पेमेंट देंगे, कुछ ना कुछ पेमेंट देंगे. सो उसका पेमेंट है. लाइक जिसने लैंड दिया था उसको रेंट मिला, जिसको ने लेबर दिया था उसको वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला. तो ये सारा हाउस होल्ड के पास जाएगा. अब हाउस होल्ड के पास सारा पैसा आ गया. वो सारा पैसा यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे सेविंग नहीं होगी. तो जो भी पैसा होगा वो सारा का सारा गुड्स और सर्विसेज खरीदने में खर्च कर दिया जाएगा. तो सारा पैसा फर्म्स को देंगे और बदले में जो भी अपने लिए सामान लाना है, लाइक राशन लाना है, खाने पीने की चीज़ें लानी है, नेसेसिटीज़ लानी है, जो भी चीज़ें हैं वो सारा पैसा फर्म्स को देके सामान खरीद लेंगे हाउस होल्ड. तो यहाँ पे हमारा मनी फ्लो हो रहा है. तो मनी फ्लो के लिए हम यहाँ पे अपना जो पैसा यहाँ कमाया था वो सारा पैसा यहाँ वापस दे दिया और गुड्स खरीद लिए. अब ये दोनों जो फ्लोज हैं ये दोनों साथ में आएंगे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा तब बनेगा क्योंकि दोनों साथ में आएंगे. कुछ ऐसा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखेगा जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज फॉर्म को दी. यहाँ पे लोग काम करने गए, काम करा तो बदले में उन्हें पेमेंट मिली.
हाउस होल्ड को पेमेंट मिली, अब हाउस होल्ड के पास सारा पैसा है, तो हाउस होल्ड ने अपना सारा पैसा फर्म को दिया क्योंकि उन्हें सामान खरीदना था, गुड्स खरीदने थे। तो गुड्स खरीदने के लिए पैसे जब दिए तो उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, हाउस होल्ड के पास गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। बस इतना सा है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक, जिसमें बाकी चीज़ों में आपको एक बार रीड करना है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जहाँ फाइनेंशियल मार्केट का इंक्लूजन किया है, फाइनेंशियल मार्केट का और गवर्नमेंट सेक्टर का। फाइनेंशियल मार्केट का इंक्लूजन मतलब समझ रही है कि इन सेक्टर्स में बैंक आ गई, एक थर्ड सेक्टर आ गया। अब इसमें क्या है कि जो सारा पैसा खर्च कर रहे थे हाउस होल्ड फर्म पर, जो सारा पैसा हाउस होल्ड खर्च कर रहे थे फर्म पर, अब उसमें से थोड़ा पैसा सेव करके बैंक्स में रख रहे हैं। अब वो बैंक्स क्या कर रही हैं, उनके पास सेविंग्स आ रही हैं लोगों की, तो वो लोन दे रही हैं फर्म्स को। तो हालांकि बात है कि जो यहाँ सेव कर रहे हैं वो इन्हीं के पास जा रहा है। हालांकि फाइनेंशियल मार्केट का यहाँ पे क्या रोल है, ये अपना खुद का प्रॉफिट भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये मिलता है इनसे, फर्म से। लाइक फर्म को लोन दिया, फर्म से रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा, तो फर्म से मांगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना था क्योंकि इनकी सेविंग थी इनके पास। तो 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे लिया था, फर्म से लिया था फाइनेंशियल मार्केट ने, तो उनको हाउस होल्ड को 2% वापस करेंगे। लाइक हाउस होल्ड को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं और फर्म से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। तो बीच में जो इनका बच जाता है वो इनका प्रॉफिट होता है। अब वो उस प्रॉफिट से अपना अर्निंग करें या और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, जिससे और कंपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सो अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो बूस्ट मिलेगा, वरना ये अपना प्रॉफिट बना के अपनी अर्निंग बना लेंगे। सो इट्स दैट्स देयर चॉइस। फर्दर हम गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं, तो ये सिंपल गवर्नमेंट सेक्टर में ऐड हो गया है, बाकी सारे सिस्टम इसमें सेम है। सो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को। लाइक अब जब गवर्नमेंट सेक्टर आ गया है तो हाउस होल्ड जो है फर्म में भी काम करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करेगा। जब हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर काम करेगा तो गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी। सो दैट इज़ फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, वो जिसमें हाउस होल्ड कोई काम नहीं करता लेकिन उन्हें पेमेंट मिलता है, जिससे पेंशन मान लो, तो वो उनको मिलता है। तो दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट, जिसमें बिना वर्क के हमें पेमेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अब गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदने होते हैं। सो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट फर्म को करती है। सब्सिडीज़ यहाँ प्रोवाइड करती है, कुछ फर्म्स को गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। लाइक वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनीज़ हैं, तो ऐसी कंपनीज़ को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसका रेट कम कर देती है, उनके लिए सस्ता कर देती है, रॉ मटेरियल्स वगैरह। तो उनके लिए आसानी, कंपनीज़ के लिए आसानी हो जाती है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बना सकें। So subsidy is a benefit to firms which is given by the government. टैक्स पेमेंट फर्म्स भी करते हैं, हाउस होल्ड्स भी करते हैं। लोन की ज़रूरत गवर्नमेंट को भी पड़ती है, हाउस होल्ड्स को भी पड़ती है, फर्म्स को भी पड़ती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों चीज़ें हैं। अपनी गवर्नमेंट अपनी सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में डाल रही है और इससे लोन भी ले रही है। तो सेविंग जो फाइनेंशियल मार्केट में डाल रही है वो कहाँ होती है, सिर्फ आरबीआई में। गवर्नमेंट जो अपनी सेविंग डालती है वो सिर्फ आरबीआई में डालती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे। ओके, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ फॉरेन सेक्टर और ऐड किया गया है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। हम सब जानते हैं कि फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब हम अपनी कंट्री में कोई गुड खरीद रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से कोई गुड जा रहा है और हम पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। लाइक अगर कोई हाउस होल्ड हमारी कंट्री से कोई फॉरेन में जाकर काम कर रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे। लाइक कोई लोग दुबई जाते हैं, लोग कनाडा जाते हैं काम करने, तो उनको जो पैसे मिलते हैं काम करने के, दैट इज़ फैक्टर फॉर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, सॉरी। देन नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, मतलब वही ट्रांसफ़र पेमेंट जो कंट्री टू कंट्री आपको बिना इनकम के जा रही है। पेंशन्स वगैरह यहाँ पे अलग सिचुएशन होती है। लाइक पेमेंट्स और पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, लाइक हमने कोई चीज़ इम्पोर्ट कराई तो हम उसका पेमेंट करेंगे फॉरेन सेक्टर को। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट
फर्म्स भी पेमेंट फॉर इम्पोर्ट कर रहे हैं, हाउस होल्ड भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है सबको मंगाना होता है बाहर से। रिसिप्ट्स फॉर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, अब यहाँ इन लोगों ने ख़रीदा होगा, इन लोगों ने हमारी कंट्री से कुछ ख़रीदा होगा, तो ये उसका पेमेंट है यहाँ पे। सो दैट्स इट। अगर आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं होता है या और कुछ आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट डाउन एंड लेट मी नो हाउज द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।